The next concept is of interest on capital. Well, guys, we did interest on capital as an adjustment, but इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक अलग कंसेप्ट भी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो 3 क्वेश्चंस में किए थे, वी हैड टेकन एज अ एप्रोप्रिएशन, बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देयर आर 2 ऑप्शंस, यू कैन से. ऑप्शन तो नहीं बोल सकते, देयर आर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स. Interest on capital can be taken as a charge. Interest on capital can be taken as a charge. Charge का मतलब क्या? तो the way you debit all expenses in P&L account, आप ये चेक नहीं करते कि भाई प्रॉफिट है कि नहीं. सारे एक्सपेंसेस पहले लिख देते हो, सारी इनकम्स, एंड देन यू कंपेयर. Even if there is a net loss, final answer is net loss, then also आप कोई एक्सपेंस कम नहीं कर देते, सारे कंपलसरी लिखते ही हो, भले फिर आंसर नेट लॉस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कि हमने एक्सपेंस को चार्ज किया. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम चार्ज ले सकते हैं या एप्रोप्रिएशन. वेल, एप्रोप्रिएशन का मतलब अगर प्रॉफिट है तो ही एप्रोप्रिएशन पॉसिबल है, वरना आप एप्रोप्रिएशन कर नहीं सकते. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन वी कैन टेक एज अ चार्ज, वी कैन टेक एज अ एप्रोप्रिएशन. हमें क्या लेना है? तो कई बार क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी टेकन एज चार्ज, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी टेकन एज एप्रोप्रिएशन. तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है तो आप वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया, याद रखो गाइस, इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी टेकन एज चार्ज या एप्रोप्रिएशन, देन बाय डिफॉल्ट we take as a appropriation. अगर question does not specify कि whether interest on capital is to be taken as charge या appropriation, तो by default हम उसे appropriation treat करते हैं. अब whether interest on capital is taken as charge या appropriation, दोनों में difference क्या है guys? Let us understand that. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ वी टेक एज अ चार्ज, तो चार्ज तो आई टोल्ड कि वेदर देयर इज अ प्रॉफिट या लॉस, वो तो लेना ही है. तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज लेते हैं तो वेदर देयर इज अ प्रॉफिट या लॉस, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक P&L एप्रोप्रिएशन लिया है, हमें फाइनल आंसर नेट लॉस आया टू नेट लॉस विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से फॉर एग्जांपल आपको 10,000 नेट लॉस आया, ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है 2 lakhs, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%. अब नेट P&L अकाउंट में आपको नेट लॉस आया. अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी टेकन एज चार्ज, तो यहां पे तो लॉस है, बट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या ट्रीट करना है? चार्ज. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, 10% ऑफ 1 lakh is 10,000 and 10% of 2 lakhs is 20,000, मतलब 30,000. तो your final answer will be 40,000, and it will be termed as what? By net divisible loss, और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. That means
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टेकन एज अ चार्ज तो इट इज अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस। ये एग्जांपल उसका ही था। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज लेते हैं गाइस, तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो दैट वाज द फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि व्हेन वी टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, देन whether there is a profit या there is a loss, हम देते ही है। Now, when interest on capital is to be taken as appropriation, तो appropriation अगर आपको लेना है interest on capital, तो आपको तीन चीज चेक करनी है। Three things you have to check: whether there are sufficient profits या insufficient profits या there is a loss, whether there are sufficient profits या there are insufficient profits या there is a loss। अब मान लो यहां पे इसको निकाल देते हैं। अब मान लो A's capital is 1 lakh, B's capital is 2 lakh, interest on capital 10% और क्वेश्चन में लिखा है, और नेट लॉस है 10,000 और क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी टेकन एज एप्रोप्रिएशन। तो यहां पे भी टेक एज एप्रोप्रिएशन, तो तीन में से कौन सी कैटेगरी में आ गए? देयर इज अ लॉस। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी टेकन एज एप्रोप्रिएशन एंड देयर इज अ लॉस, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ नहीं करना। बट ऑब्वियस एप्रोप्रिएशन आपको लेना है, तो एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट होना कंपलसरी है। तो अगर लॉस है तो एप्रोप्रिएशन हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है एंड इफ देयर इज अ नेट लॉस, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये हमारा हो गया लॉस वाला केस। Now, if interest on capital is to be taken as appropriation, sufficient profits, उसका क्या मतलब? Sufficient profit. मान लो same question, A's capital is B lakh, A's capital is 1 lakh, B's capital is 2 lakhs, interest on capital to be allowed at 10% is to be taken as appropriation, और आपको net profit जो दिया है by net profit वो दिया है 50,000। नेट प्रॉफिट गिवन इज 50,000। अच्छा, इफ यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, तो ए का आ रहा है 10,000 और बी का आ रहा है 20,000। तो इन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 30,000। और आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है? 50,000। तो नेट प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू कवर द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको बोलते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट्स। इसको क्या बोलते हैं? सफिशिएंट प्रॉफिट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एप्रोप्रिएशन लेना है और सफिशिएंट प्रॉफिट से, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। इस केस में डायरेक्टली टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का होगा 10,000, बी का होगा 20,000 एंड टोटल 30,000 अलाउ कर देंगे। इफ वी क्लोज दिस नाउ, 50,000 एंड योर नेट डिविजिबल प्रॉफिट विल बी 20,000 which will be distributed between partners in profit sharing ratio। तो गाइस एप्रोप्रिएशन में ये दूसरा केस था, सफिशिएंट प्रॉफिट। अब इफ इंटरेस्ट इज टू बी टेकन एज एप्रोप्रिएशन एंड इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो अभी हमने चेक किया विद द सेम एग्जांपल गाइस, विद द सेम एग्जांपल्स हमने चेक किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% वेयर कैपिटल ऑफ ए इज 10,000 एंड 1 lakh and capital of B is 2 lakhs।
अब मान लो नेट प्रॉफिट उन्होंने दिए हैं 20,000, नेट प्रॉफिट गिवन इज 20,000। अगर आप ए और बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो तो आ रहा है 30,000, इसका 10,000, इसका 20,000, 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 30,000, आपके पास नेट प्रॉफिट है 20,000, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन एज एप्रोप्रिएशन एंड इनसफिशिएंट प्रॉफिट। Profit is not sufficient to cover entire interest on capital. अब इस केस में हम क्या करते हैं गाइस? तो लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करना, इंस्टेड प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? कैपिटल रेशियो। No interest on capital will be allowed, but instead profits will be distributed in which ratio? Capital ratio। तो क्या करना है यहां पे आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ करना नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा देते हैं। ये जो 20,000 इनसफिशिएंट प्रॉफिट है वही डायरेक्टली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस इटसेल्फ बिकम्स टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी, बट ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों में इन कैपिटल रेशियो एंड नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट इंस्टेड वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस इन कैपिटल रेशियो। तो गाइस ये था treatment in case of interest on capital taken as appropriation insufficient profits। तो हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये अलग कंसेप्ट हमने किया, where interest on capital can be taken as charge। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज लेना है तो whether there is a profit या लॉस आपको देना है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन लेना है तो आपको चेक करना पड़ेगा whether there are sufficient profits, insufficient profits या there is a loss। लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, sufficient profits है तो you have to allow interest on capital, and if there are insufficient profits then no interest on capital will be allowed, instead the profit will be distributed in capital ratio। The last important point guys, how you will decide whether interest on capital is to be taken as charge या appropriation। तो if in question directly it is given कि भाई it is taken as appropriation या it is to be taken as charge, तो follow the instruction of the question। but अगर question में specify नहीं किया then as we have written discussed earlier by default it is to be taken as a appropriation and you have to follow these options। Is that clear?